आज हम जानेंगे विलोपन विधि। क्या जानेंगे? विलोपन विधि जानेंगे और ये क्लास 10 का सवाल है। ठीक है, तो हम आज विलोपन विधि जानेंगे और ये क्लास 10 का सवाल है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो विलोपन विधि बनाने से पहले आपको दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, तो दो समीकरण दिया हुआ है। चलिए इसको हम समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि बनाने से पहले आपको दो समीकरण देगा। ठीक है, हल करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, तो आपको हल करना है। ठीक है, तो भैया विलोपन विधि हल होता है कैसे, समझाइए। तो विलोपन विधि हल होता है कैसे कि चाहे आप x को चाहे y को बराबर कर दीजिए, चाहे आप x को चाहे आप y को बराबर कर दीजिए और बराबर करके उसको काट दीजिए। ठीक है, तो चाहे आप x को नहीं तो चाहे आप y को बराबर कर दीजिए और उसको काट दीजिए। चलिए आप किसको बराबर करना चाहते हैं? ठीक है, चलिए हम x को ही बराबर किसको बराबर करते हैं? x को। तो चलिए हम x को बराबर करते हैं। तो x को बराबर, तो भैया बराबर करने का तकनीक क्या है, रूल क्या है, कैसे बराबर होगा? तो बराबर कैसे होगा, तो आप x को बराबर कर रहे हैं तो x वाले को तिरछा तिरछी गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो तिरछा तिरछी गुणा करना पड़ेगा। तो भैया गुणा होता है कैसे? तो आप तो बच्चे में सीखे होंगे जिसको कहते हैं कैंची गुणा। कौन सी? कैंची। ठीक है, तो कैंची गुणा नहीं देखते हैं, ऐसा है कैंची, मतलब एक इधर से करना है एक इधर से करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। ठीक है, आप तैयार हो? यू आर रेडी? चलिए तो हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। चलिए आप क्या कहे हैं कि हम x को बराबर करते हैं। ठीक है, चलिए हम x को ही बराबर करते हैं। तो x को बराबर कैसे होगा, उसको तिरछा तिरछा गुणा कीजिए। ठीक है, तो इधर है x वाले को बराबर करें तो तिरछा तिरछा गुणा करिए। देखिए 3 से होगा समीकरण 1 में गुना और 2 से गुना होगा समीकरण 2। ठीक है, फिर 2 और बड़का ले लेता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे। तो x को बराबर आप कर रहे हैं तो 3 को आपको समीकरण 1 से गुणा करना पड़ेगा और 2 को समीकरण 2 से, क्योंकि हम इसको गुणा कर रहे हैं तिरछा तिरछी। तो तिरछा तिरछा गुणा कब होगा? जब इस समीकरण 3 को गुणा करेंगे समीकरण 1 से और 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 से। तो चलिए बस आप बनाने के लिए शुरू कर देंगे। नहीं, उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन विधि से बना रहे हो। ठीक है, उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा आप कौन विधि से बना रहे हो। तो भैया आप कैसा बात करते हैं, आप ही नहीं कहें आप विलोपन विधि बता रहे हैं, तो आपको तो लिखना पड़ेगा विलोपन विधि। हाँ, विलोपन विधि लिखना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? विलोपन विधि से। क्या? विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? विलोपन विधि से। ठीक है, तनी और अच्छा दिखने के लिए और तनी स्टेप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो तो विलोपन विधि से लिखने से आपको नंबर देगा एग्जामिनर, तब एग्जामिनर ये जान पाएगा कि बच्चा ये समीकरण को ये नियम से सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन नियम से बना रहे हैं। आप विलोपन विधि से बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ हम विलोपन विधि से बना रहे हैं। ठीक है, तो तनी समीकरण इसको सजाने के लिए तनी और अच्छा से लिख दीजिए कि विलोपन विधि से, तो लिखिए लिए और लिखिए और समीकरण 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 एक में गुना, समीकरण एक में गुना। तो बताओ समीकरण 1 में किससे गुना हो रहा है? तो भैया समीकरण 1 में 3 से गुना हो रहा है। कैसे? 3 से। तो समीकरण 1 में 3 से गुना, समीकरण 1 में गुना 3 से तथा 2 में 2 से गुना, 2 में
2 में 2 से गुना, 2 में 2 से गुना। चलिए इतना आप लिख दीजिए, तब अच्छा लगेगा देखने, ठीक है। तब एग्जाम में आपको नंबर भर भर के देगा, ठीक है। तो क्या क्या लिखे एक बार पढ़ देते हैं। विलोपन विधि से और समीकरण एक में गुना 3 से तथा 2 में 2 से गुना। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में हम गुना किए हैं 3 से और 2 में 2 से गुना किए, ठीक है। तो चलिए अब गुना करने का पारी आ गया है, अब चलिए हम गुना करते हैं। तो 3 गुना करिए 2, तो 3 देखो इसमें 2x है और इसमें क्या है 3 है, तो 3 गुना 2 करेंगे कितना होगा 6, और x भी है तो x भी रहेगा, प्लस 3y गुना 3 करेंगे कितना होगा 9y, ठीक है। और 5 गुना 3 करेंगे कितना होगा 15, कितना होगा 15। तो भैया आप समीकरण 1 को गुना कर दिए हैं, आप समीकरण 2 के गुना करने का बारी आ गया। तो 2 को गुना करिए 3 से तो कितना होगा 6x, और 2 गुना 2 करोगे तो कितना होगा, तो भैया 2 गुना 2 नहीं, 2y गुना 2 करेंगे कितना होगा 4y, बराबर 4 गुना 2 करेंगे कितना होगा 8। अब इसको ऐसे कर दीजिए। अब एक विलोपन विधि का नियम होता है मेरे बच्चों, विलोपन विधि का नियम होता है कि जहां प्लस है वहां माइनस दीजिए, और जहां माइनस है वहां पर प्लस दीजिए, ठीक है। तो चलिए देते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है तो समझ लीजिए प्लस छिपा हुआ है, नीचे हम क्या देंगे माइनस देंगे, ठीक है। इसमें देखिए प्लस है तो इसमें क्या देंगे माइनस देंगे, और इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है तो समझ लीजिए प्लस छिपा हुआ तो नीचे हम क्या देंगे माइनस देंगे। अब यह घटाने आता है, हाँ घटाने भी आता है और काटने भी आता है। बच्चा से हम सीख रहे हैं कि प्लस माइनस में अंक अगर समान रहेगा उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस ये कुछ नहीं है तो प्लस में छिपा हुआ है, और ये माइनस में, तो प्लस माइनस में अंक समान है तो ये क्या हुआ कट जाएगा, क्या हुआ कट जाएगा। तो भैया ये भी प्लस है और ये माइनस में है, लेकिन देखिए ये तो 9y है ये 4y, क्या सेम है, नहीं भैया ये तो 9y है और ये 4y है, ये कैसे सेम हुआ, नहीं सेम है, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो घटाने आता है, घटा दीजिए। तो 9y में 4y जाएगा कितना बचेगा बताओ, तो 5y, कितना बचेगा 5y। और देखो बड़का है प्लस में और छोटका क्या है माइनस में, तो घट के क्या आएगा बताओ, बड़का है प्लस में और छोटका है कौन सी माइनस में, तो घट के क्या आएगा बताओ, तो कहना भैया घट के आएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो भैया 7 बचेगा। तो y बराबर इन्हें गुना में और इधर आएगा तो कौन सी आएगा भागा में, तो 7 बता क्या होगा 5 होगा। तनी एक बार देख लेते, कुछ तुमको डाउट लग रहा है, पहले एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 5, चलिए ठीक है। 3x प्लस समीकरण दिया हुआ है, इधर 3 से गुना और इधर 2 से गुना, 3 का 6x प्लस 3 का 9y और 5 का 15, और 2 का 3 पढ़ेंगे तो 6x, और 2 का 2 पढ़ेंगे तो 4y, अच्छे का 2 पढ़ेंगे तो 8। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये पूरी 100% क्या है इतना दूर सही है, चेक कर लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जगह भैया आपने हिसाब गलत बताए हैं तो इससे पहले हम देख लेंगे कहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ तक में 100% है, कहाँ तक में गड़बड़ नहीं है, कहाँ गड़बड़ नहीं है। चलिए तो भैया बन गया नहीं, एक स्टेप और चलना है, एक स्टेप और चलना है, ठीक है। तो आप y का मान, जो y का मान है, देखो एक बात नहीं बता देता हूं, एक बात नहीं बताए थे, बेसिक चीज है कि इसमें क्या है x और y है, तो विलोपन विधि से इसको x और y का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए x है और ये y वाला भाग है, तो हमको विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज का मान निकल गया, तो कहना भैया इसमें तो y का मान निकल गया है, अब हमको बचा खाली x का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो हम x के मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए x का मान समीकरण
समीकरण x का मान, देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, अब इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे बस हमको गुना करने का था, हमको बराबर करने था। अब इसको हमको, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो x का मान x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, ठीक है। x का मान, सॉरी x का नहीं रे, y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण, चलिए हम 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर तो क्या हम लिखे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है बताओ, समीकरण 2 कितना है, तो कहना भैया समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 4, इतना ही है समीकरण 2। अब हमको जहां y है हमको रखना है 7/5, तो कहना भैया ये तो x वाला पार्ट है, इसको छोड़ते हैं, 2 गुना 7/5, 2 गुना 7/5, ठीक है। क्योंकि 2 गुना, देखो 2y है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2y है, तो इसमें क्या छिपा हुआ बीच में, गुना, क्योंकि 2 गुना y करेंगे तो होता है 2y, बीच में क्या छिपा हुआ है, गुना। तो y का मान कितना आ गया, तो कहना भैया y का मान आ गया 7/5, कितना आ गया, y का मान 7/5, और बराबर कितना है, 4 है, बराबर कितना है, 4। अब देखिए 3x प्लस, अब देखो कटने वाला कोई नहीं है, तो 3 का दुक्का के साथ आप पढ़ेंगे, तो दुक्का के साथ आप पढ़ेंगे कितना होगा, 14 बटा 3 बराबर 4, तो 3x बराबर 4। अब जाति के लिए वैल्यू, अब जाति को रखो इधर, तो कहना 14/3 तो 4 लग जाती है, तो ये प्लस में है, उधर भेजेंगे क्या होगा, माइनस में, तो 14 बता क्या होगा 3, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते, ठीक है। 3x बराबर 4/1 माइनस 14/3, यही ना। चलिए अब आपको क्या निकालना है, भिन्न के घाटा, जो आप सीख चुके हैं बच्चे में। तो 3 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 3, तो 1 से भागा 3 में देंगे कितना आएगा, बताओ। तो कहना भैया 1 से भागा जब आप 3 में दीजिएगा, 1 से भागा जब 3 में दीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 से गुना कीजिएगा 4 में, कितना आएगा 12 माइनस, और 3 से भागा जब 3 में दीजिएगा कितना आएगा, बताइए। तो 3 से भागा 3 में देंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1, और 1 गुना 14 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 3x बराबर 12 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। देखो बड़का क्या चीज में, माइनस में है, तो घट के भी आएगा माइनस में, तो 14 में से 12 गया तो कितना बचा, -2/3। अब भैया बन गया क्या, भैया बन गया, नहीं भैया अभी नहीं बना, अब आपको तीछा गुना करना पड़ेगा। देखिए 1 गुना माइनस, देखो तनी इधर हम लिख देते हैं, इधर बना देते हैं, क्योंकि उधर तनी कम जगह, अब इधर पे सॉल्व करते हैं, अच्छा ठीक इधर सोल्व कर देते हैं। उधर क्या है, 3x बराबर -2/3 बटा 1, सही है, तो बोले 3x बटा 1, इतना ही ना, 3x बटा 1 बराबर -2/3 तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पीछा गुना करना है। ठीक है, 3 गुना 3 करेंगे कितना होगा 9, और x तो x रह ही जाएगा, और 1 गुना -2 करेंगे कितना होगा -2। देखिए आप समझ लीजिए, 3 गुना 3 किए तो 9, और x तो x रह जाएगा, 3x गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 9x, और 1 गुना -2 किया तो -2 हुआ। तो इधर x क्या, इधर क्या है 9, इधर 9 क्या है, तो कहना भैया इधर 9 गुना में है, इधर 9 क्या है तो गुना में, उधर जगह क्या में आएगा भागा में, कटने वाला नहीं है तो नहीं कटेगा। तो हमको प्राप्त हुआ विलोपन विधि से, तो हमको विलोपन विधि से प्राप्त हुआ x का मान -2/9 और y का मान 7/5। क्या आया 7/5 आया, क्या आया 7/5 आया, 7/5 आया, कितना आया 7/5
फाइव आया। ठीक है, तो चलिए एक और बनाने दे देता हूं, आप बना के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि इतना इसका आंसर इतना आया है। ठीक है, आप बना के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहां दे देते हैं हिसाब, 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 5y बराबर 6। इसको आपको, इस हिसाब को आपको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि से हल करके हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि भैया इसका आंसर इतना आया। आई होप ये हिसाब आपको अच्छा लगा हो और समझाएं बहुत अच्छा से। आशा करता हूं कि आपको हिसाब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको इसको बना के कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आप अगर जे प्रतिस्थापन विधि नहीं देखे, प्रतिस्थापन विधि नहीं देखे हैं, उसको जाके देख लीजिएगा चैनल में पर। ठीक है, और ये तो बता दिए, प्रतिस्थापन विधि बता दिए। प्रतिस्थापन विधि मेरा एक न्यू टीचर बताए हैं प्रतिस्थापन विधि, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बताए हैं विलोपन विधि में। आप बताइए भैया अगला वीडियो में क्या बताइएगा? तो अगला वीडियो में बताएंगे बज्र गुणनखंड विधि। क्या बनाएंगे? बज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, और विलोपन विधि का भी बता ही दिए हैं। और इसको बनाकर आप कमेंट कीजिएगा कि एक्स और वाई का मान कितना आया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इतना ही। जय हिंद।